इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 7 महीने और 22 दिन में पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट खुद से सीखा। कोई गाइड नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, खुद से ऑनलाइन यूडेमी और यूट्यूब के थ्रू मैंने पूरा वेब डेवलपमेंट सीखा। और कैसे मैंने 12th फेल होने के बावजूद भी बेंगलोर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पाई। सही सुना आपने, मैं आज भी 12th फेल हूँ और मैं 3 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी फार्मर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था तो मेरा शेड्यूल क्या था, कितने घंटे मैं वीडियो लेक्चर्स देखता था, कितने घंटे मैं कोडिंग करता था, कौन कौन से मैंने यूडेमी पे कोर्सेज फॉलो किए, और ये सीखते टाइम मुझे क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या दिक्कतें हुई, और कैसे आप भी सारी समस्याओं को सॉल्व करके, सारी समस्याओं को हल करके आप भी वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं और आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पा सकते हैं। तो 2016 में स्कूल छोड़ने के बाद मैंने कई बार कोडिंग सीखने की कोशिश की, अलग अलग कोर्सेज से, अलग अलग यूट्यूब चैनल से, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आया। तो ऐसे मेरे 4 साल बर्बाद हो गए। 2016 से 2020 तक ज़्यादा कुछ मैं सीख नहीं पाया। हालांकि इस बीच अच्छी बात ये हुई कि मैंने अपनी इंग्लिश अच्छी कर ली। मुझे इंग्लिश के वीडियोस देखने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और मैंने सी लैंग्वेज सीख लिया था। मैंने सौरभ शुक्ला सर के लेक्चर्स से बीच में ही जब कोशिश कर रहा था कोडिंग सीखने का, मैंने सी लैंग्वेज सीख लिया था, जिसने मुझे आगे चल के हेल्प किया, इंग्लिश ने भी और सी लैंग्वेज ने भी। फिर क्या हुआ, ये सब कुछ सीखने के बाद भी कोई डायरेक्शन नहीं था। फिर मुझे एंजेला यू का कोर्स मिला। आपने अगर स्टोरी वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें इस कोर्स का मेंशन किया है। एंजेला यू का कोर्स मिला। एंजेला यू एक ब्रिटिश इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने इंग्लिश में सब कुछ सिखाया है। मुझे वो कोर्स मिला, मैंने सीखा, उससे बहुत ही इंटरेस्ट आया, एकदम से वेब डेवलपमेंट समझ में आने लगा। मैं 10-10 घंटे पढ़ने लगा। शुरुआत से मेरी आदत थी कि अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लग गई तो मैं उसके एकदम डेप्थ में चला जाऊंगा, कितना भी टाइम लगे। मुझे वो काम नहीं लगता है, मुझे मेहनत नहीं लगता है। सबसे पहले मैंने टेक्निकल गुरुजी का वीडियो देखना शुरू किया था और मैंने उनके सारे वीडियोस देख डाले थे। फिर उसके बाद संदीप महसोरी का चैनल मिला और मैंने उनके सारे वीडियोस देख डाले। मतलब उनके चैनल पे जितने वीडियोस थे वो भी देख डाले, और उनके चैनल पे जो वीडियोस नहीं थे दूसरे चैनल्स पे थे वो भी देख डाले। सारे वीडियोस ही खत्म कर डाले। फिर मुझे जब सदगुरु का वीडियो मिला, सदगुरु का चैनल मिला, तो मैंने सदगुरु के सारे वीडियोस देख डाले। जो उनके चैनल पे थे वो भी, जो उनके चैनल पे नहीं थे वो भी। इतना देख डाला कि मुझे वेट करना पड़ता था कि सदगुरु के वीडियोस आएंगे। और आप सोच नहीं सकते हैं सदगुरु के कितने वीडियोस हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, हजारों में वीडियोस हैं। मैं दिनों रात 6-6 घंटे, 10-10 घंटे उनके वीडियोस देखता था। और जब उनके सारे वीडियोस खत्म हो गए तो मैं सदगुरु से मिलने कोयम्बटूर, तमिलनाडु चला गया। मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ नई बात पता चलेगी। यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। मैंने संदीप महसोरी और सदगुरु के इतने सारे वीडियोस देखे हैं, वो वीडियो देखने से कुछ नहीं हुआ है। वीडियो में जो बताया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मैंने संदीप महसोरी से ये चीज़ सीखा। उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि हम गुस्सा कैसे करते हैं। गुस्सा हम अपने बॉस के सामने तो नहीं करते हैं ना, जो हमसे कमज़ोर होते हैं उन्हीं के सामने करते हैं। तो उन्होंने बोला था गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जब भी आपको गुस्सा है, आप 5 सेकेंड के लिए बस रुक जाइए, उसके बाद में गुस्सा करिए, और रुक के सोचिए कि यहाँ पे गुस्सा करना ज़रूरी भी है कि नहीं। तो ये मैं प्रैक्टिस करता था। जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं 5 सेकंड रुक के सोचता था। तो जो भी किसी भी वीडियो में बताया जाता है, मैं बताता हूँ या कोई भी बताता है, अगर आप उस वीडियो में बताई गई चीज़ को अपने प्रैक्टिस में लेके नहीं आते हैं तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होता है। आप बस ये वीडियो देख लेंगे और जाके आराम से सो जाएंगे, वहाँ पे जाके रील स्क्रॉल करने लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो जो भी वीडियो में बताया जाएगा उसको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में, डेली लाइफ में लाना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में चेंज आएगा। तो यही मैंने वेब डेवलपमेंट के साथ किया। जब मुझे एंजेला यू का वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स अच्छा लग गया तो मैंने उसको इस तरह से फॉलो करना शुरू किया कि जैसे बिंज वॉच करते हैं ना, बोलते हैं जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आप आके बिंज वॉच करो। कैसे बिंज वॉच करते हैं पता है ना, वो बाथरूम में जाके जब नहाते हैं, खाते टाइम, पूरे टाइम देखते हैं ना, कुछ उसी तरह से मैं देख रहा था। अब जैसे नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ है, संदीप महसोरी का वीडियो है, सदगुरु का वीडियो है, या कोई भी और मोटिवेशनल वीडियो है, उसको हम आराम से बिंज वॉच कर सकते हैं। चलते टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम, किसी भी टाइम कान में ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो वेब डेवलपमेंट है उसके साथ ऐसा नहीं है। आप केवल बिंज वॉच नहीं कर सकते। इसको बैठ के आपको यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको लैपटॉप उठाना पड़ेगा, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं ये करने लगा। मैं बैठ के मैं पूरे टाइम, दिन के एक सिटिंग में मैं 3 घंटा 4 घंटा आराम से पढ़ लेता था। और जब मेरी पीठ दर्द होने लगती थी, बीच में मान लो दर्द होने लगी, तो मैं रेस्ट करता था, फिर से आके पढ़ता था। तो ये जो वेब डेवलपमेंट है ना, इसमें आपको बैठना पड़ेगा, आपको अपनी पीठ दर्द करवानी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा।
ये ऐसा नहीं है नेटफ्लिक्स सीरीज जैसे कि आपको बस ऐसे देखते रहना और आपको वेब डेवलपमेंट आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको समस्याएं आएंगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सारा गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वेब डेवलपमेट आएगा। अगर मैं अपना शेड्यूल बताऊं तो मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा था। 7 बजे मैं उठता था, उठने के बाद मैं ब्रश करता था। रुको जरा, ऐसा कुछ नहीं था, ये शेड्यूल बनाना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। मुझे पता चल गया था कि ऐसा शेड्यूल बनाने से कि इतने बजे उठते हैं, फिर खाना है, फिर पीना है, फिर पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, उतने घंटे वो पढ़ना है, ये सारा शेड्यूल काम नहीं करता है। अगर आप भी बना रहे तो छोड़ दीजिए। आराम से मैं 9-10 बजे तक उठता था और 11-12 बजे तक पढ़ाई स्टार्ट करता था। और मेरा ये गोल था कि एक दिन में मिनिमम 1 घंटे का वीडियो लेक्चर देखना है, चाहे जिसका कोर्स मैं फॉलो करता था, मिनिमम 1 घंटे का, और मैक्सिमम जितना मेरे दिमाग में जाता जाए, जितना मुझे समझ आता जाए, उतना देखने का मेरा गोल था। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे हो जाता था, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होता था। अगर हम 1 घंटे का लेक्चर देखते हैं तो मुझे 1 घंटे का लेक्चर देखने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता था, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, 2.5 घंटे का, और मतलब 2 घंटे का भी लग सकता है, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का भी टाइम लग सकता है अगर 1 घंटे का लेक्चर देखते हैं तो। क्योंकि हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, कोडिंग करनी होती है। अगर आप केवल मूवी की तरह 1 घंटे की वीडियो 1 घंटे में देख लेते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये मूवी नहीं है, ये कोडिंग है, यहाँ पे हमें कोडिंग करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो दिन के लगभग 4 से 5 घंटे में वीडियो लेक्चर्स देखता था और 4-5 घंटे में प्रैक्टिस करता था खुद से। लेक्चर में जो भी इंस्ट्रक्टर बताते थे, मैं उस टॉपिक की अलग से प्रैक्टिस करता था, W3 स्कूल्स पे जाके, MDN के ऊपर जाके, फ्री कोड कैंप के ऊपर जाके, और कहीं अलग से क्वेश्चंस ढूंढ के, और अपने खुद से, अपने मन से कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट सोच के मैं खुद से प्रोजेक्ट्स बनाता था, कोडिंग करता था और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। मतलब जितना मैं लेक्चर्स देखता था उतना ही प्रैक्टिस करता था। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप 2 घंटे का लेक्चर देखते हैं तो 2 घंटे की ही प्रैक्टिस करिए, और अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो हमेशा जो प्रैक्टिस है वो उसके जो वीडियो लेक्चर है ना उसके बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एंजेला यू का कोर्स मैंने 1 दिसंबर 2020 को स्टार्ट किया था। उसके पहले मुझे HTML का H भी नहीं आता था, हालांकि मुझे C और C++ आती थी, लेकिन वेब डेवलपमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने उनसे HTML सीखा और CSS सीखा। उन्होंने CSS के कई सारे प्रोजेक्ट्स बनवाए थे, वो भी मैंने प्रोजेक्ट बनवाए। फिर मैंने सोचा कि चलो अब खुद से प्रोजेक्ट बना के देखते हैं CSS के। तो मैंने बनाना शुरू किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझसे बन ही नहीं रहा है CSS का प्रोजेक्ट। उन्होंने पढ़ा तो दिया लेकिन मुझसे कुछ बन ही नहीं रहा है। मैंने सोचा ये क्या किया, इन्होंने तो पढ़ा दिया लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा है। मुझे लगा कि मेरे साथ है तो धोखा हो गया। तो ऐसा नहीं है, धोखा नहीं हुआ था मेरे साथ। ऐसा किसी भी कोर्स को आप फॉलो कर लेंगे, आपको बनाना नहीं आएगा, आपसे प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे। तो फिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे CSS के प्रोजेक्ट्स बनने लगे। तो मैंने कहा कि अब जावास्क्रिप्ट पे आगे नहीं जाएंगे जब तक CSS अच्छा नहीं हो जाता है, जब तक CSS के प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे। तो फिर मैंने यूट्यूब पे केविन पाउल को फॉलो करना शुरू किया। मैंने केविन पाउल के बहुत सारे वीडियोस देखे। मैंने देखा कि रिस्पॉन्सिव CSS कैसे लिखते हैं, क्या क्या और भी सारी चीज़ें होती हैं। हर एक चीज़ किसी भी कोर्स में कवर नहीं होती है, हमें अलग से ही सीखना पड़ता है। यूट्यूब से देख के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए। केविन पाउल का देखा मैंने, वेब डेव सिंप्लीफाइड का देखा, कुछ एक डेव एडगेट करके चैनल था, उनका कुछ प्रोजेक्ट्स देख के बनाया मैंने। फिर उन सब का जब प्रोजेक्ट देख के बनाया, फिर उसके बाद मैंने लगभग 2 महीने का टाइम दिया CSS के ऊपर ही। मैंने बहुत सारे फिर उसके बाद खुद से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश की, फिर बनने लगे धीरे धीरे। जब 2 महीने तक मैंने ट्राई करता रहा मैं, तो फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनने लगे, फिर बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनने लगे, रिस्पॉन्सिव भी बनने लगा। केविन पाउल का एक फ्री कोर्स है, कॉन्करिंग रिस्पॉन्सिव लेआउट। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाने में दिक्कत होती है तो आप उनका वो कॉन्करिंग रिस्पॉन्सिव लेआउट वाला कोर्स फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो 21 डेज का कोर्स है और एक दिन में आप एक ही चैप्टर देख सकते हैं। आप एक दिन में सारा नहीं देख सकते, 21 डेज आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उनका मैंने कॉन्करिंग रिस्पॉन्सिव वाला कोर्स फॉलो किया। उसके बाद से मेरा रिस्पॉन्सिव भी बनने लगा। एक रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक थिंकिंग चाहिए होती है, वो REM और EM में सेट करने से रिस्पॉन्सिव नहीं बन जाता है। VH या VW में वेट सेट करने से रिस्पॉन्सिव नहीं बन जाता है। उसके लिए एक थिंकिंग होती है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन थिंकिंग, वो हमें पता होनी चाहिए। लगभग मिड जनवरी के आते आते मेरे CSS के प्रोजेक्ट्स बनने लगे, लेकिन मैंने सोचा इसको और अच्छा कैसे करें। तो मैंने क्या किया, मैंने रेडिट पे कुछ CSS के पेजेस होते हैं, मैंने उनको फॉलो कर लिया और वहाँ पे मैं जो डाउट्स होते थे ना CSS के, मैं उनके डाउट्स को आंसर करने लगा। मैंने देखा कि मैंने और भी ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कर ली, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर लिए
और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ऑनलाइन वो सारे ज्वाइन कर लिए, और मैं दूसरों के CSS के डाउट सॉल्व करने लगा। मैंने एक दोस्त भी बना लिया लिंक्डइन के थ्रू, मैं उसको CSS पढ़ाने लगा। मैंने सोचा कि जो भी आता है मुझे वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। तो मैंने CSS के ढेर सारे डाउट सॉल्व करना शुरू कर दिए। तो मैंने 2-2.5 महीने तक केवल CSS को ही अच्छा किया, इसलिए मेरा CSS काफ़ी अच्छा हो गया। और मैंने फ्री कोड कैंप से CSS का एक सर्टिफिकेशन होता है वो कर लिया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वाला। तो हालांकि उस सर्टिफिकेशन से आपको एकदम CSS के प्रोजेक्ट्स बनाना नहीं आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उसमें अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेगा। फिर मैंने वो CSS वाला जो वहाँ पे सर्टिफिकेशन मिला रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वाला, उसको मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। तो वहाँ से मुझे एक डेवलपर ने कांटेक्ट किया कि उसका CSS नहीं अच्छा है, क्या आप मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसने ऐसे बोला कि क्या आप मेरे लिए कुछ काम कर सकते हैं CSS का। मैंने बोला हाँ। उसने मुझे डिज़ाइन दिया और मैंने उसके लिए काम किया। तो वो मेरा फर्स्ट फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट था। उसने पूछा कि कितना लोगे, मैंने बोला 500 रुपये लेंगे इसके लिए। मैंने सोचा कि रोज़ ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरे के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसके लिए पैसा मिल रहा है। तो मैंने बोला 500 रुपये मिलेगा, मतलब 500 रुपये दे दो और मैं काम कर दूंगा। तो उसने मुझसे 2 प्रोजेक्ट्स बनवाए और मुझे 1000 रुपये दिया। तो वो मेरा CSS का पहला प्रोजेक्ट था। मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था फ्रीलांसिंग का, और मुझे वो प्रोजेक्ट इसीलिए मिला क्योंकि मैं ऑनलाइन एक्टिव था, मैं चीज़ों को शेयर कर रहा था, दूसरों की मदद कर रहा था, दूसरों की हेल्प कर रहा था। तो अगर आप भी सीख रहे हैं तो आप पहले सीखिए। एक लेवल पे जब आप पहुंच जाइए, जब आपसे खुद से बनने लगी चीज़ें, तो आप दूसरों की हेल्प करिए। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे ना, तो आप ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि आपने फेस ही नहीं की हैं, वो प्रॉब्लम आपके लिए नहीं रहेंगी। तो आप दूसरों की प्रॉब्लम से सीख पाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ें, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्चुअल में जो लर्निंग होती है ना, वो प्रॉब्लम से ही होती है। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। तो इस तरह से मैंने CSS अच्छा किया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरी CSS अच्छी हो गई है, मेरा खुद से बनने भी लगा, मैं दूसरे की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो अब मैं जावास्क्रिप्ट सीखता हूँ। तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं लगा जावास्क्रिप्ट सीखने में। मैं एक ही महीने में उनका, एक महीने के अंदर ही, एक महीने के अंदर मैंने उनका जावास्क्रिप्ट भी कंप्लीट कर लिया। जावास्क्रिप्ट इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे ऑलरेडी C++ आती थी, C आती थी। मैंने सौरभ शुक्ला सर से ऑलरेडी C करी थी। तो मुझे बहुत ही ईजिली जावास्क्रिप्ट समझ में आ गई, क्योंकि वही सारे लूप्स थे, वही कंडीशनल्स थे, वही सारे फंक्शंस थे, वही सारे बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, फंडामेंटल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वही सारे जावास्क्रिप्ट के भी थे। तो मुझे जावास्क्रिप्ट सीखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने फरवरी के महीने में उनका जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट दोनों सीख लिया। और जब मुझे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आ गई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा CSS के अलावा भी थोड़ा जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के भी प्रोजेक्ट्स लेते हैं। मैंने और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में मैंने रीच आउट किया कुछ लोगों को कि आपके पास अगर कोई जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट का काम है तो मुझे दो। तो मुझे एक रिएक्ट की एक अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब एक फ्रीलांसिंग टाइप के का ही एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने मुझे दिया। उसमें रिएक्ट का थोड़ा बहुत बेसिक काम था, ज़्यादा कुछ नहीं था, मेनली बहुत ही बेसिक काम था रिएक्ट का, और 1-2 जावास्क्रिप्ट का, मतलब रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट होता ही है। तो मैंने वो काम कर दिया। मुझसे मतलब काम होने लगे थे जावास्क्रिप्ट में, मैं कर पा रहा था। कोई भी प्रोजेक्ट अगर मुझे मिल रहे थे तो मैं जावास्क्रिप्ट के मैं प्रोजेक्ट बना पा रहा था। तो मुझे उस फ्रीलांसिंग से कुछ 5-6 हज़ार रुपये मिले। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो मतलब मैं पैसा कमा पा रहा हूँ इससे, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बैंगलोर आ गया। मैंने सोचा कि अब चलते हैं बैंगलोर और देखते हैं जॉब। और बैंगलोर आके सबसे पहले मैंने अपना रिज्यूमे बनाया। जो मैंने 1-2 फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स किए थे उसको मैंने सबसे ऊपर ऐड किया। उसके बाद मैंने जो अपने खुद के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स थे उसको मैंने अपने रिज्यूमे में ऐड किया और मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं दिन के 25-30 जॉब्स पे अप्लाई करता था और कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल्स भी आना शुरू हो गए। तो एक कॉल आया मेरे पास, उन्होंने पूछा कि तुम्हें आता है वेब डेवलपमेंट आता है? मैंने बोला हाँ आता है। उन्होंने बोला क्या क्या आता है? मैंने बोला HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, कुछ भी बनवा लो, जो भी कहो मैं बना दूंगा। बोले अच्छा ऐसी बात है। उन्होंने बोला ग्रेजुएशन कब किया? क्योंकि मैंने अपने रिज्यूमे के अंदर एजुकेशन सेक्शन के अंदर बस केवल इतना लिखा है, सेल्फ टॉट, बस इतना ही है। इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि ग्रेजुएशन कब किया। मैंने बोला मैंने 10th के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने 12th भी नहीं किया। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमें डिग्री से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम इंटरव्यू निकाल लेते हो तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही सही लगा मुझे। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देता हूँ, इसको करके सबमिट कर देना टाइम पे, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा, अगर इंटरव्यू निकाल लेते हो तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट सेंड किया और बोला कि इसको रिएक्ट के अंदर करना है। एक डिज़ाइन थी बेसिकली और बेसिक था, थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी थी।
उन्होंने बोला कि इसको तुम 4 घंटे के अंदर करके दे सकते हो। मैंने बोला हाँ। मैंने उनको 3 घंटे में, 3 साढ़े 3 घंटे में ही दे दिया, मतलब टाइम से पहले उसको कंप्लीट करके दे दिया। फिर नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। उनका पहला क्वेश्चन था कि रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। मैंने कहा कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। ये क्या है, ये क्लास कंपोनेंट क्या होता है, ये तो हमारी मैडम ने पढ़ाया ही नहीं हमारे कोर्स में। मतलब उनके सामने नहीं बोला मैंने अपने मन में ही सोचा ये तो मेरे साथ फिर से धोखा हो गया, हमें क्लास कंपोनेंट ही नहीं पढ़ाई। मैंने इंटरव्यू से कहा कि क्लास कंपोनेंट क्या होता है, मुझे तो बस केवल फंक्शनल कंपोनेंट पता है। उसने 1-2 क्वेश्चन पूछा और बस तुरंत कॉल नहीं कट किया ताकि ख़राब ना लगे। 1-2 क्वेश्चन पूछ के बस उसने इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, बोला थैंक यू। मुझे बहुत ख़राब लगा, मुझे लगा कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, ये पूरा पढ़ाया ही नहीं इन्होंने, ये तो आधा ही पढ़ाई। ये पूरा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट, ये तो सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। मुझे बाद में पता चला, जब वो मैंने एक बार इंटरव्यू फेस किया, उसके बाद मुझे पता चला कि क्लास कंपोनेंट नाम का कुछ चीज़ होता है। फिर मैंने 1-2 और इंटरव्यूज दिए, उसमें जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने पूछा क्लोजर्स क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। मैंने कहा है ये क्या होता है, ये तो मुझे फिर से नहीं पढ़ाया, फिर से मेरे साथ धोखा हो गया, ये तो आधा आधा पढ़ा है। तब मुझे जाकर समझ आया कि मुझे रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट तो आता ही नहीं है, अभी इंटरव्यू कैसे निकलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एंजेला यू का कोर्स आज भी बहुत अच्छा है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। भले ही एंजेला यू ने अपने कोर्स में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई, लेकिन मुझे इस लायक बना दिया, मुझे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया कि मैं कुछ भी अगर नया चीज़ आए तो मैं खुद से सीख सकता हूँ। एक टीचर ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आप उस टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप उस पर डिपेंडेंट ना हो। अगर उसने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया है तो आपको वो इस काबिल बना देगा कि आप खुद से वो टॉपिक सीख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया था कि मैं खुद से जो भी टॉपिक आया मैंने खुद से सीखा। तो जब जावास्क्रिप्ट के कारण मेरे इंटरव्यूज नहीं निकल रहे थे तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि यार जावास्क्रिप्ट क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है, मैंने पूरा कोर्स भी कर लिया है तब भी नहीं निकल रहा है। तो उसने मुझे अक्षय सैनी का कोर्स दिया, बोला कि ये कोर्स देखो, ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी लोग इसकी तारीफ करते हैं, ये देखो अब तुम्हें मतलब तुम्हारी जावास्क्रिप्ट अच्छी हो जाएगी। मैंने सोचा देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने देखा, शुरू किया, मैंने बोल रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट इंजन ऐसे काम कर रहा है, वैसे काम कर रहा है, ये कॉल बैक क्यूब, इवेंट लूप, ये सारी चीज़ें मैंने देखा। मैंने कहा कि ये तो गलत पढ़ा रहा है, ये मुझे नहीं करना है, ये बहुत ख़राब पढ़ा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे उतनी बेसिक जावास्क्रिप्ट आती ही नहीं थी जो कि मुझे अक्षय सैनी का कोर्स समझ में आया। अक्षय सैनी का कोर्स काफ़ी एडवांस कोर्स है, उसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तभी तुम्हें अक्षय सैनी की जावास्क्रिप्ट समझ में आएगी। मैंने अपने दोस्त से बोला कि क्या है, इसको मत करो, कुछ दूसरा देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से एक दूसरा कोर्स लिया, एंजेला यू के कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं उनको, एकदम वैसा ही कोर्स है उनका नाम है कोल्ट स्टील। और उनका जावास्क्रिप्ट सेक्शन मैंने देखा, उनका जावास्क्रिप्ट एंजेला यू से थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा अच्छा है। मैं ये बोलूँगा कि जो कोल्ट स्टील का जावास्क्रिप्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट का सेक्शन कोल्ट स्टील का शुरू से अंत तक किया। तब मुझे समझ आया कि मैप, फिल्टर, रेड्यूस, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं। मुझे तो लगा था ये सारा रिएक्ट का चीज़ है, क्योंकि एंजेला यू ने सीधा रिएक्ट के अंदर पढ़ाया था, मैप, फिल्टर, रेड्यूस, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि अरे रे ये क्या हो गया, ये फिर से धोखा हो गया। तो यही होता है, जब आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं सीखते हैं और सीधा रिएक्ट पे पहुंच जाते हैं तो ना तो आपसे जावास्क्रिप्ट बनेगी ना तो आपसे रिएक्ट बनेगा। फिर जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद मैंने सोचा कि अब रिएक्ट एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, कोई दूसरा कोर्स फॉलो करते हैं रिएक्ट का। तो कोल्ट स्टील का ही रिएक्ट के ऊपर एक कोर्स था जो कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के ऊपर था। मैंने कहा यही कोर्स मुझे करना है, क्योंकि इसी क्लास बेस्ड कंपोनेंट के कारण ही मेरा इंटरव्यू नहीं निकला था। तो मैंने कोल्ट स्टील का जो पूरा रिएक्ट का कोर्स था वो मैंने पूरा फॉलो कर लिया। उसके अंदर पूरा का पूरा रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर पढ़ाया गया है और लास्ट में हुक्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स बहुत ही थोड़ा सा बताया गया है। तो मैंने पहले फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर एंजेला यू का पूरा कोर्स देखा था। पूरा कोर्स नहीं है, उसी फुल स्टैक कोर्स के अंदर एक सेक्शन है रिएक्ट का, और कोल्ट स्टील का एक पूरा का पूरा कोर्स है रिएक्ट के ऊपर। तो मैंने दो कोर्स कर लिए, और जब कोल्ट स्टील का कोर्स किया तो मुझे क्लास बेस्ड कंपोनेंट समझ में आया, लाइफ साइकिल मेथड समझ में आया, कैसे होता है, कैसे काम करती हैं चीज़ें। और फिर मुझे उसके बाद में असली अंतर समझ में आया फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में, क्योंकि मुझे क्लास बेस्ड कुछ पता ही नहीं था, मुझे केवल फंक्शनल ही पता था। अंतर आप तभी बता सकते हैं ना जब आपको दोनों चीज़ें पता हों। जैसे कि आप क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच में तभी डिफरेंस बता सकते हैं जब आपको दोनों अलग अलग चीज़ें पता हों। आपको तो लगता होगा कि सेम ही है ना, केवल एक चीज़ जान के डिफरेंस नहीं बताया जा सकता है, एक चीज़ जान के एक चीज़ बताया जा सकता है। जब आप दोनों चीज़ें जानेंगे तभी आप डिफरेंस बता पाएंगे। तो उनके कोर्स से मुझे दोनों चीज़ें पता चल गई और फिर मुझे डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया।
तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब इंटरव्यूज़ देते हैं। अब तो मैंने जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से कर लिया है और रिएक्ट भी अच्छे से कर लिया है, अब तो मेरा इंटरव्यू निकल जाएगा। मुझे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स भी पता है, लाइफ साइकिल मेथड्स भी पता है। मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया और पहले से बेटर हो रहे थे इंटरव्यूज, लेकिन निकल नहीं रहा था। मेरा रिएक्ट वाला हिस्सा निकल जा रहा था, CSS वाला हिस्सा निकल जा रहा था, लेकिन जावास्क्रिप्ट में फंस जा रहा था। जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे ही वो क्लोजर्स पूछते थे, कॉल स्टैक पूछते थे, एसिंक्रोनस कोड, प्रॉमिसेस, ये सारी चीज़ें पूछते थे, मैं अटक जाता था, मुझसे होता ही नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोल्ड स्टील ने भी नहीं पढ़ाई थी अपने कोर्स के अंदर। तो मुझे लगा कि मेरे साथ फिर से धोखा हो गया, वो तंग किया गया। ये कितना कोर्स करना पड़ेगा। तो कोल्ड स्टील का भी जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट फॉलो करने के बाद इंटरव्यूज़ नहीं निकल रहे थे, मैं जावास्क्रिप्ट में आके अटक जा रहा था। तो ऐसे ही मैं एक दिन यूट्यूब देख रहा था, जावास्क्रिप्ट के और वेब डेवलपमेंट के वीडियोस देख रहा था। फिर मुझे अक्षय सनी का वीडियो दिखता है, वहाँ पे मुझे नमस्ते जावास्क्रिप्ट का पहला वीडियो दिखता है। मैं देखता हूँ, अच्छा लगता है, और मुझे याद आता है कि मैंने इस यूट्यूबर से तो पहले भी पढ़ा था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। मैंने दूसरा वीडियो देखा जो कि एक्चुअल वीडियो था कि जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे काम करता है। उसके बाद फिर क्या ही बोले, एकदम मज़ा आ गया, मतलब एकदम से मज़ा आ गया। जैसे नेटफ्लिक्स का सीरीज होता है ना, उस तरह से मैंने देखा। 1-2 दिन में पूरा जावास्क्रिप्ट का उनका सीरीज ख़त्म कर दिया। इतना देखा कि भूल गया, फिर दोबारा देखा तो एकदम मस्त क्लियर कर दिया, एकदम जावास्क्रिप्ट चीर फाड़ के बहा दिया, खोल दिया उन्होंने जावास्क्रिप्ट को। बहुत मज़ा आया। और मैंने कहा कि पहले मेरा दिमाग कैसा था कि मुझे ये समझ नहीं आया था। तो कोई मतलब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत अच्छे कोर्स होते हैं जो कि हो सकता है कि अभी आपको ना समझ आए, हो सकता है आप उसके लिए रेडी ही ना हो। तो मैं उस टाइम पे उसके लिए रेडी ही नहीं था। जो उसकी प्री रिक्विजिट थी वो मेरी मीट ही नहीं कर रही थी। तो जब एक बार मुझे जावास्क्रिप्ट आ गई, बेसिक चीज़ें आ गई, उसके बाद अक्षय सैनी के कोर्स ने जो कमाल किया है ना, वो मज़ा आ गया। एकदम से सब कुछ समझ आ गया कि और डेव टूल्स कैसे यूज़ करना है, कैसे बिहाइंड द सीन्स जाके देखना है। उन्होंने 10 चीज़ें बताई तो मैंने 20 चीज़ें देखी, मैंने खुद जाके देखा, मैंने बहुत सारा एक्सप्लोर किया। और उसके बाद से जो मैं जावास्क्रिप्ट में अटक रहा था, फिर उसके बाद नहीं हुआ। इंटरव्यूज़ में कैसे भी जावास्क्रिप्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछे, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहा था। इंटरव्यूज़ में मैं 80-90% क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहा था और मेरे इंटरव्यूज़ निकलने लगे। मुझे कई सारे ऑफर्स मिले और उसी बीच मुझे डिजिट इंश्योरेंस से भी ऑफ़र मिला। और उन सब में से जो डिजिट इंश्योरेंस का ऑफ़र था मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी थी, विराट कोहली उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। ये सारा चीज़ें देख के मैंने डिजिट इंश्योरेंस 22 जुलाई 2021 को ज्वाइन किया और वहाँ पर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल मिला। तो ये थी मेरी जर्नी, कैसे मैंने एकदम ज़ीरो लेवल से खुद से वेब डेवलपमेंट सीखा और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पाई। मेरे पास कोई कॉलेज नहीं था, मेरे पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं गया था और मेरा कोई मेंटर भी नहीं था। मेरे पहचान में, मेरी रिश्तेदारी में कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी मैं ही हूँ अकेला। तो सारा कुछ मैंने खुद से सीखा। गूगल था पूरे टाइम सहारा, गूगल से ही सब कुछ मिला, ऑनलाइन ही सब कुछ सीखा। और मेरी इस जर्नी में मेरे जो टीचर्स हैं, जो कोल्ट स्टील हैं, एंजेला यू हैं, केविन पाउल हैं, अक्षय सैनी हैं, सबका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। अगर इसमें से कोई भी एक नहीं होता तो शायद मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ पर नहीं होता। सबका अपने अपने टाइम पे अपना अपना रोल था। अगर एंजेला यू नहीं मिलती तो मुझे वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट ही नहीं आता, मैं इस फील्ड में आता ही नहीं। अगर केविन पाउल नहीं होते तो मुझे CSS और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं समझ आता। और अगर कोल्ट स्टील नहीं होते तो मुझे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट सही से समझ में नहीं आता। और अगर अक्षय सैनी नहीं होते तो मेरा इंटरव्यू ही नहीं निकलता, सारा कुछ सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। मैं अपने सारे गुरुजनों का सर झुकाकर नमन करता हूँ। आप सबके लिए मेरे दिल में जीवन भर रिस्पेक्ट रहेगी। और जीवन में मैं कितना भी आगे निकल जाऊँ, कितना भी सक्सेसफुल हो जाऊँ, कितने भी कोर्सेज क्रिएट कर लूँ, मैं आपके कोर्सेज को हमेशा प्रमोट करने से पीछे नहीं हटूँगा। जब भी बात आएगी मैं पहले आपका कोर्स प्रमोट करूँगा, उसके बाद मैं अपने कोर्स को बताऊँगा। अब इसी बात से मुझे ये बात याद आ गई कि मेरा भी एक कोर्स है, मैंने भी कंप्लीट फ्रंट एंड पढ़ा रखा है। इसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ पढ़ा रखा है, रिएक्ट भी, रिडक्स भी। और ये यूट्यूब पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं उस कोर्स से। तो यही बात है, मैंने जहाँ से सीखा मैं हमेशा उसको पहले बताता हूँ। अगर आपने मुझसे बात किया हो, अगर आपने गूगल मीट में या कहीं से भी मुझसे बात किया हो, तो मैं हमेशा जहाँ से मैंने सीखा मैं पहले उसके बारे में बताता हूँ, बाद में अपने कोर्सेज़ के बारे में बताता हूँ। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, तो आप मेरा कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स फॉलो कर सकते हैं।
जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट के फॉर्म में। 200 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अगर आप उसको शुरू से फॉलो करेंगे तो आपको उसमें सब कुछ बताया गया है कि आपको कैसे फॉलो करना है, दिन में कितने घंटे देखना है, कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, कितने घंटे कोडिंग करनी है। तो ये थी मेरी 7 महीने 22 दिन की जर्नी, जिसके अंदर मैंने खुद से वेब डेवलपमेंट सीखा। मुझे एकदम से वेब डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं आता था। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, एरर्स आती थी, कोई चीज़ समझ नहीं आती थी और एक 2 दिन तक अटका पड़ा रहता था। कई बार बर्नआउट होता था, एकदम से मन करता था कि कोडिंग वोडिंग छोड़ दें, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ही मुश्किल लगता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर इसको भी छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी ट्राई कर ली थी, कुछ भी काम नहीं किया था। इसमें इंटरेस्ट भी था, लेकिन बीच बीच में बर्नआउट होने लगता है कई बार, जब चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वैसे मेरा भी मन करता था, लेकिन फिर 1-2 दिन का रेस्ट लेके आराम करके फिर से मैं स्टार्ट करता था। और जब मैं 1-2 दिन रेस्ट लेके दोबारा से स्टार्ट करता था तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता था, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम जिसमें मैं बहुत दिन से अटका हुआ था वो बड़े आराम से सॉल्व हो जा रही थी। मैं सोचता था कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम में मैं इतना परेशान था। तो ये होता है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा अटके हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि छोड़ दो उस प्रॉब्लम को, 1-2 दिन का रेस्ट लो और दोबारा से आओ। तो जो आपकी ये जर्नी रहेगी वेब डेवलपमेंट की, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी ही रहेगी, हमेशा अच्छा ही जाता जाएगा। ये ऊपर नीचे होता रहेगा। जब तक आपको समझ में आएगा तब तक बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा। लेकिन जब आपको नहीं समझ आएगा तो आप डिमोटिवेट होंगे, परेशान होंगे, आपको लगेगा कि आप छोड़ दें। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो एक चीज क्लियर है कि आप इस फील्ड में नहीं आ पाएंगे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। और अगर आप इसको नहीं छोड़ते हैं, कर लेते हैं इसको पूरा कंप्लीट मेहनत से, जो भी दिक्कतें आती हैं उनको फेस करके अगर आप आगे बढ़ पाते हैं, तो एक चीज क्लियर है कि आपको जॉब मिले ना मिले, आप कुछ तो कर लेंगे। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग कर लेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर लेंगे, आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो आपके पास 2 चॉइस है। अगर आप छोड़ देंगे तब तो 100% गारंटी है कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो चांस है कि कुछ ना कुछ आप कर लेंगे। और जब मेरा हो सकता है, जो 12th फेल है, तो आपका क्यों नहीं होगा? आपका तो जरूर होगा। बस आपको मेहनत करते रहना है और अपने स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है। जब इंटरव्यूअर से बात करो तो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिज्यूमे के ऊपर वीडियो बनाऊं कि मेरा रिज्यूमे कैसे था, कैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया था, कैसे मैंने अपने स्किल्स को मेंशन किया था, कैसे मैंने अपने एजुकेशन को मेंशन किया था, तो अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, तो आप कमेंट करके बताना। मैं रिज्यूमे के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप भी एक अच्छा रिज्यूमे बना सकें, रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं, कंप्यूटर साइंस से कुछ किया है कि नहीं, डिग्री और कॉलेज के बिना भी आप एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं। कमेंट करके बताना आप, अगर आपको रिज्यूमे के ऊपर वीडियो चाहिए होगा। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और आप भी अपनी जर्नी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आपने कैसे वेब डेवलपमेंट सीखा, या अगर आप सीख रहे हैं तो कैसे कैसे सीख रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज फॉलो कर रहे हैं। आपके मन में जो भी हो वो कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।